हाय टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेंटल वैक्सेस। देखो हमने पहले जब से प्रोडक्ट पढ़े उसके बाद मैंने इम्प्रेशन मटेरियल आपको पढ़ाया। अब हम पढ़ रहे हैं डेंटल वैक्सेस। तो आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो काइंडली प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखें, उसके बाद आप डेंटल वैक्सेस वॉच कर सकते हो। तो चलो डेंटल वैक्सेस शुरू कर देते हैं। देखो व्हाट इज डेंटल वैक्सेस। Waxes are thermoplastic material which are normally solid at room temperature but melt without decomposition to form a mobile liquid। देखो इस डिफिनीशन को देखो, यहाँ पर कुछ बातें हैं। एक के वैक्स एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है जो कि हमारे पास रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में होता है। ये सॉलिड फॉर्म है, लेकिन जब हम इसको टेम्परेचर दे देते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है। वैक्स मेल्ट डू नॉट डिकम्पोज। देखो इस बात को याद रखो कि जब हम हीट देते हैं तो वैक्स मेल्ट हो जाता है और एक लिक्विड मोबाइल लिक्विड फॉर्म कर देता है, जिसे हम फिर मुख्तलिफ शेप्स में अडाप्ट कर लेते हैं। तो ये वैक्स का डिफिनीशन हुआ। आपने याद रखना है कि वैक्स एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। वैक्सेस देखो थर्मोप्लास्टिक, थर्म मीन्स हीट एंड प्लास्टिक मीन्स प्लास्टिक विच फ्लो इजीली एंड शेप्ड हो। सो थर्मोप्लास्टिक आप इससे रिलेट कर सकते हो। वैक्सेस आर सॉफ्ट सब्सटेंसेस हैविंग पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियस है, अगर एक वैक्स एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है तो अगर हीटिंग से सॉफ्ट होता है तो उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पुअर वेरी वीक होंगे, पुअर होंगे, और एक सॉफ्ट मटेरियल है। अच्छा, अब वैक्स की क्लासिफिकेशंस है। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन्स है, जो कि किस सोर्स से डिराइव हुए हैं। तो देखो आप सोर्सेज अपने जहन में रखो कि हमारे पास जितने भी सोर्सेज होंगे उसी से वैक्स डिराइव होगा। देखो मिनरल सोर्स हो सकता है, प्लांट सोर्स है, इंसेक्ट्स है एंड एनिमल है। ये फोर वैक्सेस जो है ये सोर्सेज है। लेकिन आपसे यही नहीं पूछा जाएगा कि वैक्सेस के सोर्सेज बताओ, आपसे इसके एग्जांपल्स पूछे जाएंगे। जैसा कि पैराफिन वैक्स एंड माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्सेस आर द एग्जांपल ऑफ मिनरल वैक्सेस। तो आपसे एग्जाम्स में और मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा, एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। प्लांट्स वैक्स जो है वो कार्नियोबा वैक्स है एंड कैंडिलीला वैक्स है। कार्नियोबा वैक्स इज द क्वीन ऑफ वैक्सेस एंड हैविंग अ वेरी हाईएस्ट temperature requirement, melting point. Insect example is bee wax derived from honeycomb. Animal wax example is spermiceti, mainly used for coating of dental floss. यूज़ अक्सर पूछा जाता है कि एनिमल वैक्स का मेन पर्पस क्या है, तो आपने बताना है कि ये फॉर कोटिंग फॉर डेंटल फ्लॉस, ये डेंटल फ्लॉस की जो वायर है उसकी कोटिंग के लिए यूज़ होता है। देखो हमारे पास जो पैराफिन वैक्स है ये बहुत ही स्मूथ है, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ही कम है, लेकिन इसकी एक ब्यूटी है कि ये फ्लो इजीली कर लेता है, तो इसकी जो एडाप्टेबिलिटी है वो ईजी है। पैराफिन को हम फिर मॉडिफाई करते हैं कार्नियोबा वैक्स से। कार्नियोबा वैक्स हम पैराफिन में ऐड करते हैं ताकि पैराफिन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाए। अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि हम पैराफिन वैक्स और कार्नियोबा वैक्स को क्यों एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। तो आपने बताना है कि कार्नियोबा वैक्स इज द क्वीन ऑफ वैक्सेस एंड हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसको मेल्टिंग पॉइंट और स्ट्रेंथ देने के लिए हम पैराफिन वैक्स में कार्नियोबा वैक्स मिक्स करते हैं। तो अब इसका रूल पूछा जाता है। अक्सर सिनेरियो बनाई होती है कि हमने पैराफिन और कार्नियोबा वैक्स ऐड किया तो किस वैक्स को बेनिफिट्स जाएंगे। तो आपने कहना कि पैराफिन वैक्स को दो बेनिफिट जाएंगे, एक स्ट्रेंथ जाएगा और एक मेल्टिंग टेम्परेचर जाएगा। अच्छा, इसके बाद मिनरल वैक्स थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। देखो पैराफिन वैक्स एंड माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्स आर बोथ obtained फ्रॉम पेट्रोलियम रेजिड्यूज। देखो हमारे पास ये किस रेजिड्यू से obtain होता है, पेट्रोलियम रेजिड्यूज। अच्छा, थ्रू डिस्टिलेशन दे आर बोथ हाइड्रोकार्बन्स। देखो ये हाइड्रोकार्बन्स है। पैराफिन वैक्स इज ब्रिटल एट रूम टेम्परेचर एंड मेल्ट इन टेम्परेचर रेंज एट 48 to 70 degrees C. Microcrystalline wax melt in the range of 60 to 90 degrees C, and when added to paraffin wax lower the softening temperature and the materials less brittle। देखो पैराफिन वैक्स में हम माइक्रोक्रिस्टलाइन से भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और कार्नियोबा से भी हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्स जब हम पैराफिन में ऐड करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है, एक ब्रिटलनेस और ब्रिटलनेस को कम करता है, ना कि स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करे। उस पर भी इफेक्ट्स होंगे लेकिन बहुत ही कम होंगे। लेकिन जो मेन इफेक्ट माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्स का है पैराफिन वैक्स पर, तो वो ब्रिटलनेस को रिड्यूस करना है। अच्छा, ये दोनों फॉर्म आपने याद रखने हैं कि किसके फॉर्म है, ये मिनरल वैक्स के फॉर्म्स है और टाइप्स है।
अच्छा, हमारे पास एनिमल वैक्स है, मैंने पहले बताया कि बी वैक्स इज द एग्जांपल ऑफ एनिमल वैक्स derived from honeycombs, consist of partially crystalline natural polyesters and often blended with paraffin wax to make it less brittle। यहाँ पर भी हम जब पैराफिन वैक्स ऐड करेंगे, पैराफिन वैक्स के साथ जब हम बी वैक्स ऐड करेंगे तो क्या करेगा, ब्रिटलनेस को डिक्रीज करेगा। कार्निवा वैक्स एंड कैंडिलिया वैक्स derived from trees and plants added to paraffin wax in order to control softening temperature and modify properties। अक्सर वाइवा में पूछा जाता है और आज भी में कि प्लांट्स डेंटिस्ट्री में ऐसे थिंग्स बताओ जो कि प्लांट से डिराइव हो, तो आपने ये भी याद रखना है। और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कार्निवा कैंडिलिया वैक्स इज एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट्स यूज इन डेंटिस्ट्री डिराइव फ्रॉम प्लांट्स, तो आपने इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं। अच्छा, देखो हमने पहले ही बताया कि वैक्स क्या है, एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। तो थर्मोप्लास्टिक तो है, हम इसको हीट करेंगे ताकि ये फ्लो कर जाए। तो हीटिंग के मुख्तलिफ प्रोसीजर्स है, हम वाटर बाथ से भी कर सकते हैं, इंफ्रारेड लैम्प से भी कर सकते हैं, बंसर बर्नर से भी कर सकते हैं, और वैक्स इनीलर से भी कर सकते हैं। तो ये 4 मेथड्स है किस चीज़ के, वैक्स सॉफ्टनिंग के। देखो वाटर बाथ मेथड में क्या होता है, हम एक बात लेंगे, उसमें हम वाटर को टेम्परेचर देंगे जितना अकॉर्डिंग टू डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ वैक्सेस, और हम इसको हम इसमें हम वैक्स डालेंगे। तो अब हमें मुझे बताओ, जब हम एक वैक्स को वाटर में डालेंगे तो किस चीज़ के चांसेस है कि वो हो जाए। मैंने पहले वीडियो में बताया है, वो प्रॉपर्टी है लीचिंग। देखो जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, सॉफ्ट भी हो जाएगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी पर भी असरात हो सकते हैं, तो लीचिंग फिनोमेना हो सकती है, और वैक्स की जो कंपोजिशन है उससे कुछ कंपाउंड्स लॉस हो सकते हैं। तो वाटर बाथ इज़ नॉट एन आइडियल प्रोसीजर। इस तरह इंफ्रारेड लैम्प में जो है ये भी होमोजीनियस हीटिंग नहीं करता, ये लोकलाइज हीटिंग करता है। कुछ जो सरफेस एक्सपोज है वो मेल्ट हो जाएंगे, जो सरफेस एक्सपोज नहीं है इंफ्रारेड को वो हार्ड रहेंगे। तो ये एक नॉट एन आइडियल मेथड। बंसन बर्नर इज़ आल्सो बेस्ट मेथड, बट इसमें बर्नआउट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये एक इंटेंस हीट होती है, जब हम अगर प्रॉपर टाइमिंग और प्रॉपर तरीके से मैनिपुलेट नहीं किए जाए वैक्स, तो फिर बंसन बर्नर में वैक्स के बर्निंग के चांसेस होते हैं। अच्छा, द आइडियल मेथड इज़ वैक्स इनीलर। ये हमारे पास एक ऑन है जिसमें एक आइडियल टेम्परेचर और एक प्रॉपर कंडीशंस होते हैं जो कि वैक्स को होमोजीनियसली सॉफ्ट कर लेता है। मतलब ये है कि जब कि लोकलाइज हीटिंग नहीं होगी, जब हम एक वैक्स के एक प्लेट को रखेंगे तो एज अ होल वैक्स सॉफ्ट हो जाएगा, ना कि लोकलाइज सॉफ्टनिंग। तो वैक्स इनीलर इज इन आइडियल एंड बेस्ट मेथड, तो आपने ये याद रखना है। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज ऑफ डेंटल वैक्सेस, देखो प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहला है थर्मल प्रॉपर्टीज। ऑल वैक्सेस आर यूज्ड इन इंडस्ट्री हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट। देखो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वैक्सेस अमॉर्फस है। अगर आपसे कोई सडनली पूछा जाए तो आप तो अपने माइंड से कहोगे कि वैक्सेस का अमॉर्फस बिकॉज इट चेंज शेप, बट वैक्स इज नॉट अमॉर्फस, वैक्स इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, देखो एक अहम कंसेप्ट है वैक्स में, उसको कहते हैं सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन फेज। देखो ये क्या क्या है, पहले रीड कर लेते हैं फिर मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ। एज टेम्परेचर ऑफ द वैक्स इज राइज टू अ पॉइंट विच इज बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, देखो बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वैक्स a solid solid transition occur where the stable crystal lattice or rhombic form is converted to hexagonal form। देखो मैंने वैक्स को हीट किया, लेकिन बिलो द मेल्टिंग पॉइंट हीट किया। अगर मेल्टिंग पॉइंट से मैं ऊपर जाऊंगा तो फिर क्या होगा, वो फ्लो स्टार्ट करेगा। इसमें दोनों सॉलिड फॉर्म होंगे। यहाँ पर देखो सॉलिड अगर लिक्विड ट्रांजिशन होता तो फिर हम टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा दे देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, सॉलिड सॉलिड जस्ट अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, अथ्रोम्बिक टू हेक्सागोनल हो रहा है, और ये जो टेम्परेचर है ये बिलो द मेल्टिंग पॉइंट है। तो इस फिनोमेना को हम सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन कहते हैं। अब क्यों करते हैं, आगे आप देख ले। द चेंज इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज accompanied by a change in mechanical properties of the wax is converted from a relatively brittle solid to much softer material। तो यही इसका बेनिफिट है, ताकि हमारे पास जो अथ्रोम्बिक है वो ब्रिटल है, हेक्सागोनल हमारे पास सॉफ्ट है। तो इट इज़ द बेनिफिट ऑफ सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन फेज। तो आपने ये रीज़न याद रखना है। फॉर दिस रीज़न सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन टेम्परेचर इज समटाइम रिफर एज द सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। देखो ये आपने याद रखना है कि सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन को सॉफ्टनिंग टेम्परेचर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो रीज़न यहाँ पर मौजूद है। For many application of waxes, the softening temperature should be just above the mouth temperature। देखो
जो सॉफ्टनिंग टेम्परेचर है वो माउथ से ज़्यादा होना चाहिए, माउथ टेम्परेचर से, लेकिन जो वैक्सिंग का मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम होना चाहिए। This is in order that the material may be introduced into the mouth in a moldable state but will become rigid at the mouth temperature। ये बात मैंने एगर में भी बताई है कि हम सॉफ्ट फॉर्म में जो मोल्डेबल एडाप्टेबल फॉर्म है उसमें हम मटेरियल को मुंह में इंसर्ट करेंगे और जब वो हार्ड हो जाएगा तो फिर हम मुंह से रिमूव कर लेंगे, हार्ड हो जाएगा या रिजिड हो जाएगा। तो ये सॉलिड ट्रांजिशन टेम्परेचर का कंसेप्ट था। अच्छा, solid transition temperature or softening temperature is below the melting point of the waxes. Manufacturer can control the melting point and softening temperature by blending various minerals, animals and vegetable components। देखो ब्लेंडिंग वाला फिनोमेना आ गया। देखो हम मेल्टिंग पॉइंट को टेम्परेचर से कंट्रोल कर सकते हैं, किस चीज़ से आपने बताना है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप वीडियो यहाँ पर पॉज करें जाके, इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने वो कंपोनेंट बताया कि जो कि हम ब्लेंड करते हैं ताकि वैक्स की टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाए, तो आपने वो बताना है मुझे। आपने खुद जाकर वीडियो में पॉज करके रिवर्स जाना है, क्योंकि जब अगर आप वीडियो रिवर्स करोगे, जाकर वहाँ पर देखोगे, एफर्ट लगाओगे, तो आपसे फिर कभी नहीं बोलेगा। मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ लेकिन मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि मैं आपको रिटर्न करवाना चाहता हूँ। अच्छा, पुअर थर्मल कंडक्टर्स, सिंपल बात है, एक पुअर थर्मल कंडक्टर है। ये हमें कैसे पता चलता है कि एक पुअर थर्मल कंडक्टर है। देखो ये मेरा पास फॉर एग्जांपल वैक्स का एक स्ट्रिप है, इस साइड से हीट आ रहा है, देखो इस साइड से हीट आ रहा है, तो इसका ये साइड स्मूथ हो जाएगा और ये साइड बिल्कुल हार्ड रहेगा। तो ये इससे पता चलता है कि यहाँ से हीट यहाँ तक ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो इट शोज़ दैट मटेरियल इज़ वेरी poor conductor। Waxes are very poor thermal conductor and must be maintained about the solid transition temperature for long enough to allow thorough softening to occur throughout the material to before molding in is attempted। देखो सिंपल है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आपको अब पता चल चुका होगा कि इसके लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होंगे। इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, प्रोपोर्शनल लिमिट एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ वैक्सेस आर लो। देखो ये सारे लो होंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट लाइक लिक्विड ही है, फ्लूइड ही है। अच्छा, दीज और आप इसको सॉफ्ट सॉलिड भी कह सकते हो। दीज मटेरियल्स आर स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर डिक्रीज द प्रॉपर्टी इम्प्रूव्स। देखो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जितने भी है, अगर वो इम्प्रेशन कंपाउंड हो गया या वैक्सेस हो गए तो इस टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। अच्छा, फ्लो और क्रीप मैंने डिटेल में और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको फ्लो और क्रीप का बताया है, वो आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेंटल मटेरियल में मिल जाएगा। तो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो थे उसमें आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ पर वॉच कर लो। यहाँ पर भी मैं कंसेप्ट दूंगा, लेकिन जितना अच्छा कंसेप्ट मैंने उस वीडियो में दी है यहाँ पर उतना अच्छा नहीं दे सकता क्योंकि इसका टाइम ही वेस्ट होगा। इट इज़ समवट सिमिलर टू क्रीप। देखो क्रीप और फ्लो जो है ये दोनों फ्लो एक डिफॉर्मेशन है, लेकिन फ्लो ग्रेटर डिफॉर्मेशन है और क्रीप स्मॉलर डिफॉर्मेशन है। In industry, the term flow is used instead of creep to describe rheology of amorphous substances such as waxes। देखो amorphous substances such as waxes, और पहले मैंने आपको क्या बताया कि वैक्सेस तो ऑलरेडी क्या है, क्रिस्टलाइंस है। तो आपने याद रखना है कि ये कौन सा फॉर्म इस वैक्सेस डिस्कस कर रहा है। ये जो वैक्स जब फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो वो फिर क्या होता है, एमारफस बन जाता है। हमारे पास देखो एक वैक्स एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, जब वो सॉफ्ट हार्ड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है तो क्रिस्टलाइन हो जाता है। लेकिन जब वो रियोलॉजी जब फ्लो शुरू कर देता है, मीन्स जब वो हम उसको हीट कर लेते हैं तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तो डिस्टर्ब हो जाता है, तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो हमारे पास एमारफस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो फ्लो इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वैक्सेस इन विच फॉर्म, सो यू शुड नो, इन फ्लूइड और लिक्विड फॉर्म। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। द फिनोमेना ऑफ क्रीप कैन ओनली बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम दैट द फ्लो बाय द एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन। मैंने पहले भी बताया कि क्रीप हमारे पास स्मॉल डिफॉर्मेशन है, फ्लो लार्ज डिफॉर्मेशन है। फ्लो ऑलमोस्ट मटीरियल एटम्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट करेंगे, फ्लो में जस्ट स्मॉल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। The term creeps implies a relatively small deformation produced relatively under large stresses over a long period of time। देखो फ्लो में क्या होता है, हमारे पास मटेरियल स्मॉल टाइम के लिए फ्लो में मटेरियल स्मॉल टाइम के लिए डिफॉर्म होता है लार्ज फोर्सेस के थ्रू और लार्ज फ्लो शोर ऑफ लार्ज
फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो क्रीप और फ्लो पर मैं इतना टाइम नहीं लेता, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, तो आप जाकर वह वीडियो वॉच कर ले। अच्छा, ब्रिटलनेस क्या है? ब्रिटलनेस भी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया है। ब्रिटलनेस कैन बी कंट्रोल बाय मैन्युफैक्चरर टू सम एक्सटेंट। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ डेंचर वैक्सेस, टफनेस इज रिक्वायर्ड सिंस द वैक्स डेंचर बेस may have to be removed from slightly cut undercuts many times without fracturing। देखो ये बात मैंने कई बार समझाई है आपको कि ब्रिटलनेस और अंडरकट्स का क्या रिलेशन है। In other cases, such as inlay wax, brittleness is preferred in order to that the wax will fracture rather than distort on the removal from the undercut cavity। यहाँ पर एक अहम कंसेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, हमारे पास जो डेंचर बेस्ड वैक्स है वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है? वहाँ पर टफनेस की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमारे पास जो इनले वैक्स है, हम चाहते हैं कि ये जो अंडरकट्स है वहाँ पर इंटेंशनली रहे। तो हम ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे, ऐसा वैक्स को यूज़ करेंगे जो कि ऑन द रिमूवल वहाँ पर स्टिक हो जाए और डिस्टॉर्ट हो जाए और वहाँ पर पड़ा रहे, ताकि हमें अंडरकट्स लोकेट हो जाए। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है। इम्प्रेशन मटेरियल में हमें क्या चाहिए था कि वह मटेरियल कभी भी गलती से भी अंडरकट्स में ना इंगेज हो, लेकिन यहाँ पर हम इंगेजमेंट चाहते हैं कि ये जो मटेरियल है वैक्स है वो इंगेज हो जाए और हमें लोकेट कर लगे कहाँ पर अंडरकट है, कितना डीप है। और लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरकट कैन बी फाइंड बाय इनले वैक्स एंड विच प्रॉपर्टी ऑफ इनले वैक्स विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉपर्टी देयर ब्रिटलनेस। तो आपने ये बात याद रखनी है। This will indicate to the dental surgeon that a modification to the cavity shape is required। वही concept and very simple concept। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्स एंड देयर एप्लीकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। देखो, ये जितने भी वैक्सेस है, आप मुझे 90% में आपको कह सकता हूँ कि इससे लाजिमन आपको, अगर आप एक स्टूडेंट है और आप वैक्सेस पढ़ रहे हैं, तो आपको आसपी में, इसके अलावा आपको वाइवा में, आपके जो इंटरनल एग्जाम्स है, एक्सटर्नल एग्जाम्स है, वैक्सेस जो है आपको हर जगह मिलेंगे। आपको जो सारे वैक्सेस है ना, ये जो 3 टाइप्स है और फर्दर जो एग्जांपल्स है, फर्दर जो क्लासिफिकेशंस है, ये जो है बहुत ही, आप कह लें कि वैक्स चैप्टर का बैकबोन है। तो आपने इसको थारोली एंड डिटेल से स्टडी करना है। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, लेकिन लोग कॉम्प्लिकेटेड तरीक़ों से पेश करते हैं तो इंसान को समझ नहीं आता। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, और आपको नाम से वाज़ह हो जाएगा कि इसकी यूजेस क्या है। जो अगर आप सिर्फ नाम याद कर लो तो आप फिर ईजी उसका काम और उसका फंक्शन बता सकते हो। तो क्लासिफिकेशन द बेस ऑफ एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हमारे पास एक है पैटर्न वैक्स। पैटर्न वैक्स किस लिए यूज होता है? हमारे पास पैटर्न बनाने के लिए। व्हाट इज़ वैक्स पैटर्न? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन फॉरवर्ड स्लाइड्स। कास्टिंग वैक्स। देखो, पैटर्न वैक्स के हमारे पास 4 फर्दर क्लासिफिकेशन है। इनले वैक्स जो कि ब्लू इनले वैक्स है, कास्टिंग वैक्स, डेंचर मॉडलिंग वैक्स एंड रेजन मॉडलिंग वैक्स। आप इसको RCD से याद कर सकते हो, RCD एंड आई। तो अच्छा, इंप्रेशन वैक्स हमारे पास है, एक करेक्टिव वैक्स है और एक बाइट प्लेट वैक्स है। प्रोसेसिंग वैक्स में हमारे पास यहाँ एक मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए, एक डेंचर प्रोसेस को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं। बॉक्सिंग वैक्स, यूटिलिटी वैक्स, स्टिकी वैक्स, कार्डिंग वैक्स। अब देखो, इनले वैक्स कहाँ पर यूज़ होगा? इनले बनाने के लिए। कास्टिंग वैक्स कहाँ पर यूज़ होगा? कास्टिंग प्रोसेस में। कास्टिंग क्या है? कंप्लीट चैप्टर है कास्टिंग पर, वो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। डेंचर मॉडलिंग वैक्स, डेंचर मॉडल को बनाने के लिए हम डेंचर मॉडलिंग वैक्स यूज़ कर सकते हैं। रिजन वैक्स हमारे पास एक ऐसा वैक्स है जो कि रिजन से बना होता है, जस्ट लाइक शीलेक, आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, इंप्रेशन वैक्स हमारे पास करेक्टिव वैक्स। देखो, ये करेक्शन करेगा, किस चीज़ में करेक्शन करेगा? इंप्रेशन में करेक्शन करेगा। बाइट प्लेट वैक्स। देखो, हम बाइट करेंगे एक प्लेट पर, किस चीज़ के प्लेट पर? वैक्स के प्लेट पर, तो एक बाइट रजिस्ट्रेशन वैक्स है। अच्छा, बॉक्सिंग वैक्स से हम एक बॉक्स बनाएंगे। किस चीज़ के लिए बॉक्स बनाएंगे? ये एक इंप्रेशन के, जो एक इंप्रेशन है जो उसके वाल्स नहीं हो, तो हम उसके वाल्स बनाने के लिए बॉक्सिंग वैक्स यूज़ करते हैं। मैं हर एक को आगे डिटेल्स और पिक्चर भी दिखाने वाला हूँ, डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट रफ आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, स्टिकी वैक्स हमको स्टिकिंग के लिए यूज़ करेंगे। कार्डिंग वैक्स हम यूज़ करेंगे फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीथ्स ऑन एक्रिलिक टीथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट करने के लिए हम कार्डिंग वैक्स यूज़ करते हैं। तो ये पैटर्न वैक्स की वैक्स की क्लासिफिकेशन एंड द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। मैं ये हैंड राइटिंग रिमूव कर लेता हूँ ताकि आप इससे स्क्रीनशॉट लो या इसको सेव कर लो। तो ये जो है, ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, देखो, बिफोर डिस्कसिंग ईच टाइप ऑफ वैक्सेस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट में दे देता हूँ। देखो,
इम्प्रेशन हमने ले लिया, ठीक है, जिप्सम मॉडल भी बना लिया, वैक्स पैटर्न हम फिर बनाएंगे। देखो जिप्सम मॉडल हमने बनाया, तो जिप्सम मॉडल मुंह में नहीं पुट कर सकते ना। जिप्सम मॉडल को हमने या तो मेटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या पोर्सिलीन में कन्वर्ट करना है, एक अल्टरनेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जिप्सम मॉडल पर हम एक फिर वैक्स पैटर्न बनाएंगे। वैक्स पैटर्न से फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर हम कास्टिंग करेंगे, और फिर हम एक रिस्टोरेशन बना लेंगे एक मेटल से। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? जब हम एक वैक्स पैटर्न को, ये जो हमारे पास एक वैक्स पैटर्न है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वैक्स पैटर्न है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, या इसके इर्द गिर्द में एक मटेरियल डाल लेता हूँ ताकि इसको सराउंड कर सके। अच्छा, अब जब इस मटेरियल को जब हमें एक पैटर्न के इर्द गिर्द मैंने पुट किया, तो इसको हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। देखो कास्टिंग क्या चीज़ है? जब हम एक मोल्टन इलाई को इस वैक्स पैटर्न में पुट कर लेते हैं, तो वैक्स पैटर्न क्या हो जाएगा? बर्न आउट हो जाएगा। तो ये जो वैक्स पैटर्न था, ये किस चीज़ में रिप्लेस हो जाएगा? हमारे पास अप्लायंस रेस्टोरेशन में रिप्लेस हो जाएगा, जो कि मेटल से बना होगा। ये सारे प्रॉपर्टीज़ में कास्टिंग ट्यूटोरियल में अलग से डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन आपको जस्ट रफ आइडिया होना चाहिए। देखो मैंने इंप्रेशन ले लिया, वैक्स पैटर्न बना लिया, सॉरी जिप्सम मॉडल बना लिया। अब इस मॉडल पर से मैंने वैक्स पैटर्न बना लिया, एक वैक्स पैटर्न जिस मॉडल से बना है। अब ये मॉडल इस मेटल में कैसे रिप्लेस हुआ है? तो ये कास्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू रिप्लेस हुआ है। तो यही लॉजिक है वैक्स पैटर्न। अगर ये वैक्स पैटर्न नहीं होता तो मैं इसको माउथ में पुट नहीं कर सकता, और फिर इंप्रेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये वैक्स पैटर्न इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट रूल इन मेकिंग रिस्टोरेशन। अच्छा, इनले वैक्स क्या है? ये इनले को बनाने के लिए यूज़ होता है। देखिए हमारे पास ये इनलेज है, इसके दो ये इस फॉर्म में आता है। अक्सर आसपी में ये स्टेशन में ये पढ़ा होता है कि आइडेंटिफाई द वैक्स। तो ये इनले वैक्स है। अच्छा, इनले वैक्स में फर्दर क्या है देख लेते हैं। अब पैटर्न ऑफ वैक्स इस, अच्छा इनले वैक्स किस वैक्स का एग्जांपल है? मैंने ये नहीं बताया कि किस वैक्स का एग्जांपल है। आपने उस पहले वाले स्लाइड को याद करना है और उसको दोबारा देखना है। आपने खुद बताना है कि इनले वैक्स इज द टाइप ऑफ विच वैक्स। पैटर्न ऑलरेडी लिखा है तो आप आइडेंटिफाई कर ही लोगे। A pattern of wax is first constructed that duplicate the shape of the contours of the desired casting। यही बात हो रही है कि desired casting को replicate कर रहा है। A pattern is then embedded in gypsum silica investment। देखो इन्वेस्टमेंट हो रही है to form a mold। देखो mold क्या है? एक mold कैसे बनेगा? मैंने यहाँ पर बताया कि mold कैसे बनेगा। मेरे पास ये एक wax पैटर्न है, जब इसको मैं बर्न आउट करूँगा तो मोल्ड एम्प्टी स्पेस बन जाएगा। तो ये मोल्ड बनने के बाद हम क्या करेंगे? इसमें क्या पुट करेंगे? हम इसमें जो है गोल्ड या मोल्टन इलाई पुट करेंगे। तो ये क्या है? जो वैक्स था हमारे पास मेटल्स में रिप्लेस हो जाएगा। देखो अब इससे अक्सर एमसीक्यू होता है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट इन इनले वैक्स। इनले वैक्स पैराफिन वैक्स से बना है, गम डेमर से बना है, कार्नियोबा वैक्स से बना है, एंड कैंडिलीला वैक्स से बना है। अच्छा, अब हर एक वैक्स का रूल देखते हैं। आपने ये रोज़ लाजिमी याद करने हैं। इट इज़ मेन इंग्रेडिएंट कंसनट्रेशन इज 40 to 60%। पैराफिन वैक्स फ्लेक्स व्हेन ट्रिम्ड एंड डज नॉट गिव स्मूथ सरफेस, सो अदर वैक्सेस आर एडेड टू मॉडिफाई। देखो ये स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस नहीं करती है, इसकी फ्लेकिंग हो जाती है। तो इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है अगर हम इसको एलान यूज़ करें। तो हम गम डेमर्स यूज़ करते हैं, जो कि क्या करते हैं? स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये जो है पाइन ट्री से अपटेन होता है, एडिड टू पैराफिन टू इम्प्रूव स्मूथनेस। अक्सर पूछा जाता है कि हम गम डेमर को क्यों पुट करते हैं पैराफिन वैक्स में? तो आपने कहना है कि ये स्मूथनेस को ऐड करता है, लस्टर एंड रेंडर इट मोर रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग। लेकिन बेसिक जो यूज़ है वो क्या है गम डेमर का? हमारे पास smoothness है। Carnauba wax is the occur in a fine powder on the leaves of some tropical palms। This wax is quite hard, मैंने बताया था hard है and have relatively high melting point। It is combined with paraffin wax to decrease the flow at mouth temperature। ये flow को reduce करता है, strength increase करता है। Candidilla wax, this wax can be added to replace Carnauba wax। It contributes to the same qualities of the Carnauba wax, but its melting point is lower and is not as hard as Carnauba wax। ये बात मैंने पहले वाले स्लाइड में बताई है कि Carnauba wax is the hardest wax and having hard melting highest melting point। तो कंपोजिशन आपने याद रखना है। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ इनले वैक्स। हमारे पास एक सॉफ्ट है, टाइप 1 जो है वो सॉफ्ट है, टाइप 2 जो है वो हार्ड है। इससे क्वेश्चन अक्सर आता है
कि विच वे वैक्स इज़ यूज इन डायरेक्ट technique and which wax is used in indirect technique. Indirect technique and direct techniques are the different procedures and approaches from on which we bake wax pattern from the patient mouth. Indirect wax में हम जो है indirect technique में हम मॉडल पर बना लेते हैं मॉडल वैक्स पैटर्न को, और डायरेक्ट टेक्निक में हम पेशेंट के माउथ टीथ पर वैक्स पैटर्न बना लेते हैं। तो कौन सा हमारे पास जो है टाइप 1 जो हमारे पास है वो क्या है, वो इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न में यूज़ होगा, क्योंकि वो सॉफ्ट है, माउथ टेम्परेचर को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसलिए जो टाइप 1 है वो हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट पैटर्न में। जो हमारे पास टाइप 2 है वो हम यहाँ कहाँ पर यूज़ करेंगे, डायरेक्ट टेक्निक में। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि उसकी टेम्परेचर ज़्यादा है और माउथ का जो टेम्परेचर है वो क्या है 37 डिग्री से है, और इसका टेम्परेचर भी 37 डिग्री से के राउंड अबाउट है। और सॉफ्ट जो हमारे पास है उसका रूम टेम्परेचर है तो 35 है, तो हम माउथ में नहीं पुट कर सकते। अच्छा, अब कास्टिंग वैक्स। व्हाट इज कास्टिंग वैक्स? कास्टिंग वैक्स यूज फॉर कास्टिंग। अब जस्ट यहाँ पर नेम याद कर लो, कास्टिंग को मैं डिटेल से पढ़ने आपको सिखाने वाला हूँ। देखो ये इसकी जो है अवेलेबिलिटीज़ है, आप देख सकते हो, ये मुख्तलिफ शेप्स में आता है, कलर्स में आता है, फॉर्म्स में आता है। इंग्रीडिएंट सिमिलर टू दूस फाउंड इन इनले वैक्स, ऑलमोस्ट सेम इंग्रीडियंट्स है जिस तरह हमारे पास इनले वैक्स में था। कास्टिंग वैक्स इज यूज टू मेक ए पैटर्न फॉर द मेटालिक फ्रेमवर्क ऑफ द रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। वही बात है कि हम इससे पैटर्न बना लेते हैं, जो पैटर्न बाद में रिप्लेस हो जाते हैं किस चीज़ से, मेटल से। अच्छा, बेस प्लेट वैक्स, आप ये वैक्स हर जगह देखोगे, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वैक्स यू विल डील। देखो हमारे पास ये पिंक इन कलर है, चलो देखते हैं। बेस प्लेट वैक्स डेराइव इट्स नेम्स फ्रॉम यूज इन द बेस प्लेट ट्रे एंड इज द टेक्निक फॉर कंप्लीट इंजर। यही बात हो रही है कि हम इससे बेस प्लेट बनाते हैं। इट इज़ नॉर्मली पिंक इन कलर। प्लेस्ट वैक्स इज यूजुअली फॉर अक्लूजल रिम्स, इससे हम अक्लूजल रिम्स भी बनाते हैं। अक्लूजल रिम्स मैं आगे दिखाने वाला हूँ। इट सर्व एज द मटेरियल टू प्रोड्यूस द डिज़ायर कंटोर्स ऑफ द डेंचर आफ्टर द टीथ आर सेट इन पोजीशन। इसको आप अपना जो हमारे जो जिंजाइवा है, जहाँ पर टीथ फिट है, सॉकेट्स है, तो ये वैक्स बेसिकली वो सॉकेट्स प्रोवाइड करता है, एक रिम प्रोवाइड करता है जहाँ पर टीथ फिर एडजस्ट हो जाता है और अक्लूजल रिलेशनशिप बरकरार हो जाता है। अच्छा, इसके फिर 3 टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 सॉफ्ट है, टाइप 2 हार्ड है एंड टाइप 3 एक्स्ट्रा हार्ड है। अब है बॉक्सिंग वैक्स। देखो बॉक्सिंग वैक्स मैंने कहा कि एक नाम से ही जाहिर है कि हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ये इंप्रेशन जो है इसके जो वॉल्स है वो बहुत ही वीक है, इसके वॉल्स नहीं है, तो ये एक बॉक्स बना लेता है ताकि इस इंप्रेशन को सपोर्ट मिल जाए। Boxing of impression is defined as the enclosure of an impression by building up a vertical was to produce the desired size and form of the base of the cast and to preserve certain details of the impression. Very simple. ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस है, तो आप देख ले। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास है यूटिलिटी वैक्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बीडिंग वैक्स। देखो आपने यूटिलिटी वैक्स और मॉडलिंग वैक्स को कंफ्यूज नहीं करना, दोनों का कलर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये जो है ये थ्रेडेड फॉर्म में है। आप देख सकते हैं ये जो है जस्ट लाइक थ्रेड्स आर डक्ट्स, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। मोस्ट लाइकली कंसिस्ट ऑफ बी वैक्स। इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, बी वैक्स है। पेट्रोलियम एंड अदर सॉफ्ट वैक्सेस यूज टू मॉडिफाई इंप्रेशन ट्रे फॉर हाइड्रोकोलाइड्स। देखो इसका कंपोजिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इसका यूज़ है। यूटिलिटी वैक्स इज़ यूज टू मॉडिफाई इम्प्रेशन ट्रे फॉर हाइड्रोकोलाइड्स। देखो हम ट्रेसिंग कंपाउंड भी यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक जो ग्रीन स्टिक हमारे पास था एक ट्रेसिंग कंपाउंड था, लेकिन जो हाइड्रोकोलाइड्स एक पर्टिकुलर ऐसा केस है जहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, इम्प्रेशन ट्रे को मॉडिफाई करने के लिए हम बीडिंग और यूटिलिटी वैक्स यूज़ करते हैं। देखो इसकी एक रीज़न है, रीज़न ये है अगर हम ग्रीन स्टिक यूज़ करेंगे तो ग्रीन स्टिक और एगर में जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है टेम्परेचर का, और जो हमारे पास यहाँ पर यूटिलिटी वैक्स और जो एगर या हाइड्रोकोलाइड्स है तो इतना डिफरेंस टेम्परेचर का नहीं है, तो इसलिए ये दोनों क्वाइट मैचिंग है, तो हम वहाँ पर ही इसलिए इसको वहाँ पर यूज़ करते हैं। अच्छा, स्टिकी वैक्स जो हमारे पास है ये स्टिक्स फॉर्म में होता है, इसके मुख्तलिफ स्टिक्स होते हैं, येलो येलो स्टिक्स होते हैं, तो आपने इसको स्टिक्स से आइडेंटिफाई करना है। इट इज स्टिकी विद हेयर क्लोज टू द सर्फेस ऑन द व्हेन इट इज अप्लाइड। इट इज़ फर्म फ्री फ्रॉम स्टेकीनेस एंड ब्रिटल एट रूम टेम्परेचर। देखो हमारे पास जब ये रूम टेम्परेचर में होता है तो ये टेकीनेस इज
सेम वर्ड इज टिकीनेस। रूम टेम्परेचर में इसमें टिकीनेस नहीं होता। रोजेंस एंड येलो बी वैक्स आर यूजुअल मेजर कंस्टिट्यूएंट्स। देखो इसकी जो रोजेंस है और येलो बी वैक्स है, इसके जो मेजर कंपोनेंट्स है। यूजेस क्या है, दो अप्लायंसेस को स्टिक करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, करेक्टिव इम्प्रेशन वैक्स। देखो ये हमारे पास एक वैक्स है जो कि करेक्शन करता है इम्प्रेशन में। अच्छा, करेक्टिव वैक्स इज यूज इज अ वैक्स विनियर ओवर एन ओरिजिनल इम्प्रेशन टू कंटेक्ट एंड रजिस्टर द डिटेल्स ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। देखो हमारे पास एक वैक्स विनियर, आप जानते होंगे जब हम इंटीरियर टीथ को के डिफेक्ट को कवर करने के लिए हम विनियर बनाते हैं। देखो वैक्स विनियर किस चीज़ के लिए होते हैं, एक ओरिजिनल इम्प्रेशन के ज़रिए हम जो टीथ की जो ओरिजिनल डिटेल्स है और जो लेजिटिमेट डिटेल्स है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो करेक्टिव वैक्स इज एक्ट एज अ करेक्शन फॉर इम्प्रेशन and act as a correction for making veneers. Formulated from hydrocarbon waxes such as paraffin, cressines and BVX and may contain metal particles. देखो वो अक्सर पूछता है कि which one wax contain metal particles, तो आपने ये याद रखना है। अच्छा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। It flow at 37 डिग्री C is 600%। अच्छा, बाइट रजिस्ट्रेशन वैक्स। बाइट रजिस्ट्रेशन, देखो ये हमारे पास एक बाइट है, ये हमने रजिस्टर कर लिया। देखो आपको अब खोए तो ये तो एक इम्प्रेशन की तरह है, तो यस इट इज़ इम्प्रेशन, एक इम्प्रेशन वैक्स है, तो इसलिए एक इम्प्रेशन ही की तरह काम करता है। लेकिन ये बाइट को रजिस्टर करवाता है कि आपकी जो अक्लूजल रिलेशनशिप है मैक्सिलरी और मैंडिबुलर और विद इन द जा, विद इन द वन लाइन, आपका आर्च, आपका जो रिलेशन है टीथ्स का वो कैसा है, तो ये एक बाइट रजिस्ट्रेशन करता है। Used to accurately articulate certain models of opposing quadrant, formulated from BVX or hydrocarbon wax such as paraffin or cressine and contain alumina or copper particles। देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम और कॉपर पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो मेटल्स है वो करेक्टिव इम्प्रेशन वैक्स में होते हैं। मेजॉरिटी यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर भी सम पोर्शन रह जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, कार्डिंग वैक्स क्या है। अब मॉडलिंग वैक्स के बाद सबसे ज़्यादा जो वैक्स देखोगे लेबॉर्ट्रीज में या क्लिनिक में, वो क्या होगी, वो ये वैक्स होगी जो हमारे पास कार्डिंग वैक्स है। कार्डिंग वैक्स जो है ये टीथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। जो हमारे पास है ये पोर्सिलिन के टीथ है और ये एक्रिलिक के टीथ है। देखो इसको मैंने आइडेंटिफाई कैसे कर लिया, तो ये मैं पोर्सिलिन में बताने वाला हूँ आप सबको। लेकिन आपने याद रखना है जो ये जो ग्रीन, ये जो रेड वैक्स है ना, ये जो वैक्स है जिसमें ये टीथ स्टिक हुए हैं, टीथ जो हमारे पास प्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये कौन सा वैक्स है, कार्डिंग वैक्स है। कार्डिंग वैक्स इज यूज फॉर अटैचिंग टीथ डिस्प्ले शीट। ये हमारे पास डिस्प्ले शीट है, डिस्प्ले शीट में हमारे पास ये जो वैक्स है क्या है, कार्डिंग वैक्स है। तो आपने वैक्स आइडेंटिफाई करना है। अक्सर स्टेशन में पढ़ा होता है, तो आपने सिर्फ वैक्स नहीं लिखना, आपने टीथ भी लिखने हैं, और आपने सिर्फ अगर टीथ लिखोगे वैक्स मिस करोगे तो फिर भी मसला होगा। If you learn something valuable from this video, please give a favor, like this video, subscribe this channel and share this video with your friends.